नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, वीकली अपडेट के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 15 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक की इस हफ्ते में हम बात करने वाले हैं, इस हफ्ते की बात करने वाले हैं। और जो हमारा सिलसिला होता है कि हम पिछली वीकली रिपोर्ट की बात करते हैं, तो जो पिछली वीकली रिपोर्ट थी वो 8 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक की हमने बात की थी, जिसमें कुल 948 नए पीवीसी मेटा टोकन खाता धारक बढ़े थे, या कहूँ कि पीवीसी मेटा से जुड़े थे। और पीवीसी मेटा टोकन का रेट 1.16 BUSD प्रति पीवीसी मेटा टोकन के हिसाब से माइनस में गया था। दोस्तों, इस हफ्ते की बात करें कि इस लगातार दिनों की बात करें तो हमने बात की कि जो लगातार रेट गिरते जा रहा है पीवीसी मेटा टोकन का, उसके बारे में। साथ में जो पिछली वीकली रिपोर्ट थी उसी में हमने ये बात कही थी कि जो होंडा कंपनी ने भी अपने जो मोटरसाइकिल प्रोडक्ट है उन पर क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट एक्सेप्ट करने की बात कही है। तो ये बड़ी खबर थी उन सभी साथियों के लिए जो कि अभी अपने क्रिप्टो करेंसी में प्रवेश कर रहे हैं, या फिर जिन्हें डर लग रहा है कि क्रिप्टो करेंसी का भविष्य क्या होगा। तो अब धीरे धीरे करके बड़ी बड़ी कंपनियां क्रिप्टो को एक्सेप्ट करना शुरू कर रही हैं। अब फिजिकली ग्राउंड में वही प्रोसेस कब शुरू होगी देखने वाली बात रहेगी। साथियों, देखिए, इस हफ्ते की समरी की बात करें तो कुछ नया अपडेट आया नहीं है। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि पीवीसी मेटा टोकन का रेट प्रतिदिन गिरते जा रहा है, तो यहाँ पर 1 BUSD प्रति पीवीसी मेटा टोकन के हिसाब से पीवीसी मेटा का रेट गिरा है, यानी कि कम हुआ है। और इस हफ्ते जो टोकन बढ़े हैं, जो टोकन खाता धारकों की संख्या बढ़ी है वो है 2964, यानी कि 2964। साथियों, बहुत से सवाल होते हैं आपके, जिनको मैं वीडियो में शामिल करके आपको जवाब देता हूँ। अभी आजकल आपके कोई नए सवाल नहीं आ रहे हैं जिनके बारे में मैं आपको जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन अब ऐसे कई सवाल होते हैं जो कि आप लगातार पूछते हैं, और वो सवाल इस तरीके के होते हैं कि जिनके बारे में मैं कई बार वीडियो में बता चुका होता हूँ। सेम वही सवाल आप दोबारा भी पूछ रहे हैं। अब मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी साथियों की समस्या है, इसलिए मैं आपको उसको लाइव करके दिखा देता हूँ। दोस्तों, एक कॉमन सवाल आता है कि पीवीसी मेटा की जो साइट है, यानी कि pvcmeta.io या फिर जो activity.pvcmeta.io है, ये काफ़ी बार साइट खुलती नहीं है, या फिर कई साथियों की अभी भी ये समस्या बरकरार है कि वो साइट ओपन नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि जब आप सीड फंडिंग की साइट से टोकन फार्मिंग की साइट पे जाते हैं तो वो ओपन नहीं होती है। तो उसी को लाइव में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इस समस्या से आप निजात पा सकते हैं, इस समस्या को दूर कर सकते हैं। चलिए, पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे आप अपने pvcmeta.io की साइट पे जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर pvcmeta.io की नॉर्मल साइट पर पहुँचा देता हूँ। इस प्रकार का आपको हाई रिस्क डिटेक्ट का एक मैसेज आएगा, तो यहाँ पर आप कंटिन्यू, लास्ट में आप देखेंगे कंटिन्यू एनीवे पर टच करेंगे और pvcmeta.io की जो साइट रहेगी वहाँ पर आप एंटर कर जाएंगे। साथियों, कई बार ये साइट ओपन नहीं होती है यहाँ पर, तो वो कैसे ओपन करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो यहाँ पर नॉर्मली हम अपना वॉलेट कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट वॉलेट पे टच करके, और जैसा भी समय लगता है इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से वो समय लगकर आपकी साइट ओपन होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये हमसे अपना लॉगिन करने के लिए पिन नंबर मांगेगा, तो हम अपना पिन नंबर इंटर कर देते हैं और इसे सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हमें अपने pvcmeta.io की जो सीड फंडिंग की साइट है वहाँ पर उसके यूज़र वॉलेट के डैशबोर्ड में पहुँचा देगी। यहाँ पर नॉर्मली नीचे हम स्क्रॉल करके सीड फंडिंग पर टच करेंगे, ताकि हम अपने जो BUSD से या फिर हमने अपने सीड वैल्यू से सीड फंडिंग की है उसे देख सकें। अब ये तो आप जानते होंगे, स्टेकिंग रिवार्ड। यहाँ पर आप जो है आपने ये साइट ओपन कर ली है, यानी कि एक साइट आपकी प्रॉपर्ली काम कर रही है। अब आपको जाना है टोकन फार्मिंग की साइट पर, जो अधिकतर समस्या आपके सवालों के, आप जो सवाल पूछते हैं कि टोकन फार्मिंग की साइट हम लॉगिन नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो स्क्रॉल नीचे करेंगे आप तो टोकन फार्मिंग, या मैं आपको टच करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप टच करके टोकन फार्मिंग की साइट पर जा सकते हैं, या फिर राइट साइड में ऊपर टोकन फार्मिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आप टच करके जा सकते हैं। तो नॉर्मली पहले मैं नीचे टच करता हूँ टोकन फार्मिंग पे, और देखिए सेम वही हाई रिस्क डिटेक्टेड ये लिखा हुआ है। तो नॉर्मली इसे भी हम कंटिन्यू एनी पर टच कर देंगे। और साथियों, ये दिखाना चाहता था मैं आपको कि काफ़ी बार ये पेज ओपन नहीं हो पाता है। तो नॉर्मली अब दो तरीके हैं। तो पहला तरीका ये कि बैक चाहें आप, तो आपकी फ़ोन की जो स्क्रीन है, देखिए एक तो आपको ये मैं टच करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में क्रॉस बना हुआ है यहाँ टच नहीं करना। आप नीचे आएँ, जो भी आपका मोबाइल का बैक बटन है उसे आप टच करें। तो मैंने यहाँ पर बैक बटन टच किया है, और ये जो बैक बटन दबाने के बाद साइट मुझे दोबारा अपनी सीड फंडिंग की साइट पर ले जाएगी। तो मुझे दोबारा टोकन फार्मिंग पर टच करना है, कहीं भी आप ऊपर या नीचे टच कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि जो अभी हमारा पेज ओपन नहीं हो रहा था वो पेज ओपन होना शुरू हो गया है। तो ये एक प्रोसेस था जिसमें आपको बताना चाहता था कि किस प्रकार आप टोकन फार्मिंग की साइट को ओपन कर सकते हैं। आगे भी दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैं अपना पिन नंबर एंटर कर देता हूँ और इसे सबमिट कर देता हूँ। और दोस्तों देखिए, ये साइट हमारी ओपन हो चुकी है।
तो जो समस्या आपको आ रही थी कि किस प्रकार हम अपने जो टोकन फार्मिंग की साइड है उसे ओपन करें, तो ये प्रोसेस रहेगा। आप ये ऊपर मैं टच करके दिखा रहा हूँ आपको, ये ऊपर जो बटन है टच ना करें। आपका नॉर्मली जो मैंने बताया कि आपके मोबाइल से बैक करेंगे तो आपका जो टोकन फार्मिंग का साइड है वो ओपन हो जाएगा। और एक बात यहाँ पर ये भी बता दूँ कि अब यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि सीड फंडिंग की साइड ओपन कर ली जाए तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा। यानी कि ये जो साइड आपकी ओपन हुई है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो यही राइट साइड में सीड फंडिंग पर टच करेंगे तो काफ़ी बार यहाँ पर भी वही समस्या आ जाती है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो नॉर्मली आपने मोबाइल से बैक कीजिए और बैक करने के बाद आप दोबारा सीड फंडिंग की जो लिखे हुआ है सीड फंडिंग पर टच कर दीजिए और आप देखेंगे कि आपकी जो सीड फंडिंग की साइड है pvcmeta.io वो भी ओपन हो चुकी है। तो आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी और अब भविष्य में इस प्रकार की कोई शंका या फिर कोई समस्या आपको फेस नहीं करनी होगी। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में इतना ही है। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों, वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि अपनी परेशानियों से भागना एक ऐसी दौड़ है जिसमें आप कभी नहीं जीत सकते। तो परेशानियों से भागे ना, डटकर उसका सामना करें। बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।